हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम आईपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये सेक्शन 1 से लेके 120 बी तक के हैं। ओके, तो इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और अभी उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था प्रिलिमिनरी का, उसमें से जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, जितनी भी वेरियस टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई थी इन रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो हमारी टेस्ट सीरीज़ में से मैच हुए थे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इज़ डेल्ट अंडर। ओके, तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच होगा ना, हम यहाँ पे सेक्शन रिसॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ वो सेक्शन को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 54 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं सेक्शन 54 बेसिकली कहता क्या है। ओके, सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ in every case in which the sentence of death shall have been passed, the appropriate government, this is very important, ये पूछता है कौन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन में दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दैट केस आपको याद रखना है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्म का इस्तेमाल किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यहाँ पे ऑफेंडर की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर, कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं किया है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर कोई टर्म बता दिया है, बट यहाँ बस इतना मेंशन किया है कि डेथ पनिशमेंट को अदर पनिशमेंट में कम्यूट कर सकता है कौन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि पहला तो कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे विदाउट द यानी मे टर्म का है कि भाई वो कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर केस में वो की कंसेंट नहीं लेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, बट जो ज़रूरी कि यहाँ पे कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। प्लस किस तरह की पनिशमेंट में कम्यूट करेगा, एनी अदर पनिशमेंट। अब एनी अदर पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ये जनरली क्या होता है कि डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज सेक्शन नंबर 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इंटॉक्सिकेशन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। ठीक है, इंसैनिटी मैकनॉर्डन केस, सेक्शन 84 है ये। इंटॉक्सिकेशन का जो आपका सेक्शन कौन कौन सा है, ये है आपका 85 और 86। मेंसरिया आर वर्सेस प्रिंस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मेंसरिया जो है ये बेसिकली आर वर्सेस प्रिंस का ही है क्योंकि किडनैपिंग के केस से रिलेटेड है ये, और इस केस में बताया गया था कि जो किडनैपिंग का जो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसमें मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ अ ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यहाँ पे मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। ना मैक्सिमम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंस रिट इज़ बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है देयर इज़ नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। दिस इज़ व्हाट इज़ द, यू कैन कॉल इट एज अ कार्डिनल रूल ऑफ आईपीसी। ये कार्डिनल रूल है कि भाई इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस है, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अभी हमने बात की, उनको छोड़ के बेसिकली जो जनरल रूल ये है कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। अब जैसे इसका एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, जिसमें आपका मान लीजिए किडनैपिंग आता है, बाइगेमी आता है, डेफेमेशन, ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं। ठीक है, नाउ जनरल एक्सेप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द आईपीसी। कौन सा चैप्टर है, सेक्शन नंबर 4, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 176 to 106। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में क्या लायबिलिटी होती है, नो लायबिलिटी। इफ़ जनरल एक्सेप्शन इज प्रूव देन देयर इज़ नो लायबिलिटी। नाउ कॉमन इंटेंशन मीन्स,
इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल दी पर्सन, ठीक है। दिस इज कहाँ पे दिया है ये, सेक्शन 34 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ द डेथ, ठीक है। तो बॉडी की बात करें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, तो ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 100 ने बताया कि डेथ कॉज कर सकता है, और 101 में अदर किस हार्म की बात किया गया है। तो असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग किडनैपिंग, assault with the intention of gratifying unnatural lust, wrongful restraint, assault with the intention of committing abduction। तो wrongful restraint, क्योंकि wrongful restraint में डेथ तब कॉज की जा सकती है जब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या किसी भी रिकोर्स को लिया नहीं जा सकता है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस, इंटेंशन, वेरी, जो भी हमने यहीं पे पढ़ा, मोटिव, प्रोहिबिटेड एक्ट, पनिशमेंट फॉर एक्ट, ठीक है। तो मोटिव इज समथिंग नॉट असेंशियल फॉर द ऑफेंस, बट इसका आंसर तो आपका ए बी ही होगा। बट यहाँ एक एडिशनल नॉलेज हम देख सकते हैं कि अगर आप एविडेंस एक्ट के, ठीक है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 को देखें, ठीक है, सेक्शन 7 को देखें, सॉरी सेक्शन 8, ओके, आई एम सो सॉरी, इट इज सेक्शन 8। वहाँ पे मोटिव जो है, ठीक है, कोई भी फैक्ट जो कि मोटिव को दिखाता है, ठीक है, मोटिव फॉर व्हाट, मोटिव फॉर एनी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, तो वो फैक्ट यहाँ रेलेवेंट है। तो फैक्ट जो मोटिव को दिखा रहा है, मोटिव फॉर व्हाट, मोटिव फॉर फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, तो इन दिस केस ये फैक्ट जो है रेलेवेंट होगा, यहाँ पे ये फैक्ट रेलेवेंट होगा। तो इस केस में यहाँ मोटिव की इम्पोर्टेंस आ जाती है, बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ऑफेंस, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। Now, in which of the following cases menstruation has been considered to be an essential element for an offense, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सारे केसेस में कहा गया था कि भाई मेंस्ट्रुआ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अ मेल टीचर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन while conducting search put his hands in the pocket of the pant of a girl candidate thinking her to be a boy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। हियर द टीचर अंडर द पीनल कोड हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसने जानबूझ के तो किया नहीं है, ठीक है, उसको लगा ये लड़का है। Now, in which of the following case the Privy Council made a distinction between common intention and the similar intention? Very important. महमूद शाह वर्सेस किंग एम्परर, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34, ठीक है। एक बार सेक्शन नंबर 34 को देख लेते हैं। When act is a criminal, ठीक है, when such act done by several person in furtherance of the common intention, when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention, each of such person is liable for the same act नशे। ये है बेसिकली कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए अबेट्स बी टू कमिट अ थेफ्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सी, ठीक है। ए जो है बी को बोलता है कि सी के घर जाके चोरी करो, उसको अबेट करता है। बी फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी पिक सीज पॉकेट वाइल सी वॉज ट्रैवलिंग बाय अ बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है कि हियर विल ए बी लाइबल, यस वो होगा। A is responsible for the abatement of theft. Which of the following case does not relate to intoxication? Intoxication का section कौन सा है, 85 and 86। DPP versus Beard, वासुदेव versus State of Epso, R versus McNaughton, R versus Stanley। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। In which of the following is not correct? फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ओके, 378 में डिफाइन है।
For theft, property must be removed out of the possession of the owner. For the theft, property should have been removed for taking it away. For theft, it should be removed dishonestly. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ओनर के लिए ज़रूरी नहीं है. बेसिकली थेफ्ट इज़ व्हाट? थेफ्ट is an offense against possession. It's not the offense against ownership. ठीक है, ओनरशिप के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है, ये possession के अगेंस्ट एक ऑफेंस है. मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ IPC शुड बी सेक्शन 81 ऑफ द IPC. अब व्हाट इज सेक्शन 81? तो सेक्शन 81 बेसिकली यहाँ पे डील करता है किससे? नेसेसिटी से. ठीक है, नेसेसिटी से डील करता है. प्रिवेंशन टू हार्म टू पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी, बोथ A and B और आइदर A और B. तो इसका आंसर है आइदर. सेक्शन 82 क्या बात करता है? 82 और 83 जो है बेसिकली वो इनफैंसी पे है. ठीक है, 82 क्या बात करता है? अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव और इरिबटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. तो इसका आंसर है कंक्लूसिव कि भाई अगर 7 साल या 7 साल से कम का बच्चा है, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस किया है तो दैट इज़ नॉट punishable in any case. ठीक है, that is not punishable. A person is stated to be partially incapacitated under section 83 if he is aged above 7 year and under 12 year. Okay, above 7 year, it is above 7 year. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, 7 साल से 7 ईयर्स का अगर है तो वो 82 में इंक्लूड होगा, बट अगर वो 7 प्लस है, ठीक है, और 12 तक ना, तो यहाँ पे उसको क्या मिली है? क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिली है. इट्स नॉट द एब्सोल्यूट वन. सेक्शन 83 ऑफ द IPC लेड डाउन, ये एक प्रिजम्पशन ऑफ, अगर आप देखें सेक्शन 83 को, दैट इज़ बेसिकली व्हाट? ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. ठीक है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है. ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नहीं है और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं है, बट ये एक रिबटेबल है. ठीक है, रिबर्ट किया जा सकता है उसको. नाउ सेक्शन 82 लेज डाउन द रूल ऑफ 82. ये होली इनकैपेक्स, कंप्लीटली वहाँ पे जो है उसको इन्फेंस मानते हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? मेंसरिया, R वर्सेस प्रिंस, नेसेसिटी, DPB वर्सेस बियर्ड. ये सारे सही हैं, बी वाला गलत है. इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन. दिस वॉज एक्सप्रेस्ड इन सिराज वर्सेस डीरजन. Now question number 21. Which of the following is correct? The physical aspect of crime is actus reus. The mental aspect is mens rea. The motive is the desire to commit the crime. ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? इसका आंसर है all of the above. इररेजिस्टिबल इम्पल्स इज़ अ डिफेंस. क्या ये इंडिया में डिफेंस है, क्या ये इंग्लैंड में है, या दोनों में है? तो इसका आंसर है डी, ये कहीं पे भी एज अ डिफेंस नहीं है. A hangman who hangs a prisoner pursuant to the order of the court is exempt from the criminal liability by the virtue of. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 78. Insanity as a defense means that the person at the time of doing an act by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, that what he is doing is wrong, that what he is doing is contrary to law, and either A, B, C. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Which of the following is correct? Okay.
The burden of proof that the accused was not insane at the time of committing of an offense is on prosecution. Okay, the burden of proving that the accused was insane at the time of the commission of an offense is on accused. Yes, ये 105 है एविडेंस एक्ट का, और ये है आपका 101. There is a rebuttable presumption of the fact that accused was an insane at the time of the commission of the offense. ठीक है, ये rebuttable presumption है, ये भी सही है, ये भी 105 में दिया है. It is a matter of inference to be drawn by the court on the fact proved by the prosecution. तो बेसिकली इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से सारे सही हैं, सारे सही होने चाहिए. अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ आपको लगता है कोई अदर ऑप्शन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सारे के सारे सही हैं. फॉर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टी ऑफ अ माइंड टू एस्केप द क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो दिस वाज बेसिकली इट मस्ट बी टोटल. द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया इज कंटेन्ड इन all of the above. Defense of consent applies to what? It applies to private wrong. ठीक है, पब्लिक रॉन्ग के लिए कंसेंट की कोई भी वैलिडिटी नहीं है. Now under section 89, the consent in respect of the infant under section 12 years of age or the person of unsoundness of mind, तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी. ओके, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट में बनाएंगे. द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन द स्मॉल एंड द ट्रिफलिंग मैटर्स. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ व्हाट? इट इज़ सेल्फ प्रिजर्वेशन. ओके, तो ये बेसिकली एक जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बेसिकली इट इज़ अ ह्यूमन राइट. ठीक है, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रॉम सेक्शन 96 to 106. ठीक है, एक रूल है कि भाई स्टेट हमेशा किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है. स्टेट इज़ नॉट ओमनी प्रेजेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट जो है, स्टेट इज़ नॉट ओमनी प्रेजेंट. वो हर जगह उपस्थित नहीं है कि आके अपने सिटीज़न को बचा सके. तो इन दैट केस जो सिटीज़न है उन्हें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि कुछ अगर डेंजरस सिचुएशन है, इमिनेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो इन दैट केस जो है वो विद इन लॉ उस एक्शन को ले सके. ओके, फॉर देम और फॉर एनी अदर पर्सन. ठीक है, बट दैट शुड बी लीगल. तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे. कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.